कितनी थी, इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं और वीडियो होते हैं। कई गंभीर प्रयास भी होते हैं जिसमें मॉक इंटरव्यू का एक्चुअल फील दिया जाता है। आपकी यूपीएससी के आप आईएएस रहे, आपके दो भाई आईएएस रहे, आप यूपीएससी में इतने समय रहे और 2 साल चेयरमैन रहे। जो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, आपकी उनको क्या सलाह है इंटरव्यू के लिए? हाउ शुड दे प्रिपेयर? आई थिंक जो हमारा सिलेबस रहता है जी उसमें बड़ा क्लियरली लिखा रहता है कि इंटरव्यू का पर्पस क्या है। जी, तो वो गौर से पढ़ना चाहिए। क्या है पर्पस? अगर तमाम चीजें लिखे हुए हैं हाँ। कि हम आपकी एटीट्यूड देखना चाहते हैं, हम कम्युनिकेशन एबिलिटी देखना चाहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग देखना चाहते हैं। तो आपको अवेयर होना चाहिए। नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही इसमें, वो तो पहले हो चुकी है, वो तो जो हो चुकी जी। तो नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही इंटरव्यू में, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है जितना भी संभव है 30-40 मिनट में जी। तो आपको अवेयर होना है दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपके लिए वो क्वेश्चन इग्नोरेंट आप ना हो उसके। फिर आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि इसको आर्ग्यू कैसे करें अपने केस को। आपने कुछ कहा, हाउ टू प्रेजेंट योर केस, आपने कुछ कहा, मैंने उसके ऊपर कुछ काउंटर किया। तो आपको आर्ग्यूमेंट सोचना चाहिए। इसके मतलब क्या है कि आप किसी चीज को गंभीरता से सोचेंगे। हाँ। कि इसके क्या पहलू हो सकते हैं, क्या चीज हो सकती है। ये दिखाता है कि आप इस तरीके से आर्ग्यू करेंगे तो आप एक विषय को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उसका अपना आर्ग्यू कर रहे हैं। फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए जी। ये सारी चीजें हैं संक्षिप्त में, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए नॉर्मल होना चाहिए। ये आप किसी को जो हम लोग आप वो चलता रहता है कि मैं तो इंटरव्यू बोर्ड को थोड़ा कुछ ट्विस्ट कर दूंगा, और इंटरव्यू बोर्ड वाले सोचते रहते हैं मैं कैंडिडेट को ट्विस्ट कर दूंगा। मैं भी कैच करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक एग्जांपल देता हूं, बहुत पुराना एग्जांपल है। हाँ? उससे पूछा, लड़का आ रहा था, थोड़ा नर्वस था, तो उसने अपने रुमाल से मुंह पोंछ लिया और यहाँ पॉकेट में डाल दिया। तो अंदर जैसे ही पहुंचे तो चेयरमैन ने कहा व्हाट इज दैट मिस्टर सो एंड सो। तो उसने उसकी फिंगर को पॉइंट करते हुए देखा तो वो रुमाल पे पॉइंट कर रही थी, व्हाट इज दैट। तो थोड़ा तो वो एम्बेरस हुआ कि भाई ये रुमाल निकल रहा है वगैरह। तो फिर उसने अपना बोला, जवाब दिया, दैट सर इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अपना रुमाल अंदर कर दिया। वाह। अब मुझे और कोई उस लड़के की प्रत्युत्पन्नमति, कुछ नहीं देखना, माइंड, हाँ कुछ नहीं देखना, माइंड इज राइट प्लेस। he knows how to tackle difficult situation, tricky question। जी जी, ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसलिए वन शुड, काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। कोशिश लोग करते हैं कि पूछें। कुछ और एग्जांपल्स दीजिए प्लीज। हाँ नहीं, अब ये था कि आप वाई आर यू सो लीन एंड थिन, पुराने जमाने का है। वाई आर यू सो लीन एंड थिन मिस्टर सो एंड सो जी। तो उसने कहा, साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज नो, द आईएएस सर इज नो जोक एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नो सैनिटोरियम। हाँ? तो माने ये है कि आपको मैं देख रहा हूं ना, आप यू शुड बी ऑनेस्ट पर्सन, honest person should come out and you should have confidence, you should have ability to speak, to communicate, to argue and general awareness of what is happening in the world। आपको दुनिया में रहना है ना, आपको, आपका तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। कैसे आप दिखाएंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लायक हैं? ये तो रिटन एग्जामिनेशन में तो ये सब टेस्ट नहीं होता जी, जो ये सारी कुछ चीजें हैं। हाँ चलिए, पटेल से बात शुरू हुई, पटेल का ही कथन जिसका दीपक जी ने जिक्र किया, यू विल नॉट हैव